पूर्वालोकन को लेकर के आप लोगों के मन में बहुत ज्यादा सवाल होते हैं कि क्या पूर्वालोकन को अभी पढ़ा जाए। जैसे कि पिछले आपके पेपर देखा था तो उसमें ये हुआ, जो पीसीएस आपका हुआ ना अभी, तो उसमें ये देखा गया कि आपके नहीं आए पूर्वालोकन से, अधिकतर सवाल आपको नहीं मिले, आपको नहीं दिखे। ऐसा नहीं कि आए नहीं, सवाल आए लेकिन आपको दिखे भी नहीं। ठीक है, आपने उस तरह से पढ़ा भी नहीं। 40% या 30% सवाल आपके वहीं से आए हुए थे। तो कुछ ऐसी चीजें हुई, हाँ ये कह सकते हैं कि जैसे हमेशा की तरह पूर्वालोकन से ये चीजें फंस जाती थी, नहीं फंसी थी। उसके बाद इस बार आरओ का पेपर आपका 2025 में हुआ। ठीक है, और हम पीसीएस 2024 की बात कर रहे हैं, अभी आपका 25 में होने वाला है, लेकिन अभी हम 24 की बात कर रहे थे। और आपका आरओ जो हुआ अभी 25 में, आपका जो री एग्जाम हुआ है, री एग्जाम में ये हो रहा है, री एग्जाम में ऐसा था कि पूर्वालोकन से ही फंस गया या लूसेंट से फंस गया। तो क्या आप कंफ्यूज ये चल रहे कि क्या पढ़े, हम पूर्वालोकन पढ़े, हम लूसेंट पढ़े, या फिर हम स्टैंडर्ड किताब पढ़े, हम क्या चीजें करें। देखो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आज भी वही सिलेक्शन होते हैं जो एक रिदम में लगे हुए हैं। अब इसमें आप कहेंगे कि रिदम में तो हम भी लगे हैं, तो पूर्वालोकन का क्या रोल है या पूर्वालोकन का क्या रोल नहीं है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप पूर्वालोकन पढ़ लेते हैं, जैसे आपका सिविल सर्विसेज ड्रीम है, अगर आप उस ड्रीम को फॉलो करने के लिए, जैसे आप पीसीएस हुआ या फिर आरओ हुआ, इन्हीं दोनों एग्जाम के लिए लोग पूर्वालोकन पढ़ते हैं अधिकतर। तो आपका ये दोनों, आपका जो एग्जाम है, इसके लिए आप अगर पूर्वालोकन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका समझ लो कि फैक्ट वाले सवाल क्लियर हो गए। तो आपके एग्जाम में अगर फैक्ट से रिलेटेड चीजें आई तो आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे। 100% फैक्ट नहीं आता, जैसे इस बार आरओ में आ गया तो वो तो समझ लो कि बस आ गया, लेकिन हर बार नहीं आएगा। इस चीज को लेकर के तैयार रहो कि आपकी हर बार फैक्ट चीजें आएंगी, आप हर बार जो है लूसेंट पढ़ के चले जाओगे, या हर बार पूर्वालोकन लगा के चलोगे, या हर बार किताब पढ़ लो। आपका पूर्वालोकन से 40%, 50%, 60% आएगा, हर साल आएगा। और उसके बाद ये होने के बाद आपको जो करना है वो करना है स्टैंडर्ड किताब। तो पहले आप पूर्वालोकन कंप्लीट कर लो, क्योंकि अभी जो फिलहाल का देखा जाए तो आपके पास 20 से 24 का देखा, ये हो रहा था कि हम जो है किताबें पढ़नी चाहिए थी। आरओ देखा तो ये लग रहा है पूर्वालोकन पढ़ना चाहिए था। तो 100% मैं आपके श्योरिटी के साथ कह रही हूँ, 100% हम इस चीज की गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपको पूर्वालोकन पढ़ना चाहिए। और पूर्वालोकन से हर साल सवाल फंसते हैं। आप अगर आरओ के लिए पूर्वालोकन पढ़ रहे होते ना तो आज आपका प्रीलिम्स में अच्छा नंबर होता। ठीक है, आप स्टैंडर्ड चीजें ठीक है वो आप पढ़ते हुए चलो, वो अच्छी बात, लेकिन आप ये भी पढ़ते हुए चलो। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। आप जो है पूर्वालोकन को डे बाय डे एक एक टॉपिक उठाओ, एक एक टॉपिक खत्म करते हुए चलो। ठीक है, आराम से करते हुए चलो, क्योंकि आपका प्रीलिम्स पूर्वालोकन से ही निकलेगा। आप लापरवाही मत करें। 25 का आपका पीसीएस लगा हुआ है, उसके बाद आरओ 26 में आएगी, आपका वो लगा हुआ है। तो आप बहुत सारे एग्जाम अभी भी निकाल सकते हैं। अगर आपका सपना सिविल सर्विसेज का है तो पूर्वालोकन आप आराम से पढ़ो। अब इसकी नोट्स कैसे बनाए या क्या बनाए, देखो आप इसकी नोट्स मत बनाए। ठीक है, नोट्स नहीं बनाने की जरूरत है, क्योंकि वो फ्रंट में ही नोट्स दिया हुआ होता है। ठीक है, तो आप अपना नोट्स पढ़ें और वही बार बार रिवीजन करें, और 2 से 3 बार 4 बार इस तरह से पढ़े कि आपको 5वें बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और वही आप अच्छे से आप अपना रिवीजन करके जाएं। ठीक है, तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बट पूर्वालोकन की 100% पढ़ने की संभावना है, जिससे आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। और एक बार प्रीलिम्स होगा तो मेंस के लिए भी आगे स्ट्रैटेजी होगी, आगे मेंस भी क्वालिफाई करोगे। जब प्रीलिम्स में ही रुक जा रहे हो तो क्या कर रहे हो। तो कोशिश करो इस बार प्रीलिम्स निकालो। ठीक है, और पूर्वालोकन पढ़ लो, लूसेंट पढ़ लो। ये दोनों पढ़ने के बाद आप पीसीएस का एग्जाम दो, के बाद आप आरओ की तैयारी करना बैठोगे तो एक किताबें, परीक्षा वाले की किताबें ले लेना। तो ये कुछ 3 सोर्सेस आपको सिलेक्शन दिलवा के आपको फाइनल करा देगा। आरओ के लिए तो 100%, और पीसीएस के लिए आपका मेंस अगर अच्छे से तैयार है तो बिल्कुल 100%। ठीक है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। तो 100% आपको आरओ, 100% आपको पीसीएस में पूर्वालोकन पढ़ना ही अब पड़ेगा। अब ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपके पूर्वालोकन से ही फंस रहे हैं, साथ ही आपकी किताबों से फंस रहे हैं। अगर हम पीसीएस की बात करें, ठीक है, तो आप अगर पूर्वालोकन में आपको फैक्ट सारे मालूम हो गया, पूर्वालोकन से आप कुछ आपने पढ़ रखा है, और उसके बाद आपने किताबें पढ़ रखी हैं, तो फैक्ट और कॉन्सेप्ट मिला के आप पेपर कराओगे। और ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर से पेपर आता नहीं है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाते हैं, और बस वही है कि वो ऑप्शन से उठा लेते हैं, तो कभी सेम टू सेम क्वेश्चन उठा लेते हैं, तो कभी उस ऑप्शन से रिलेटेड कुछ उठा लेते हैं, या जो एक्सप्लेनेशन दिया होता है वहां से उठा लेते हैं। तो उठाते क्वेश्चन नहीं है, बस आपको देखने के तरीके आपको बदलने पड़ेंगे कि हाँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो आप थोड़ा सा इन सब चीजों पे ध्यान दो, पूर्वालोकन को अच्छे से कंप्लीट करो। और उसके बाद आप लूसेंट, पूर्वालोकन अगर हो जाएगा तो लूसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप अपने हिसाब से आइडिया लगा सकते हो कि आपको करना क्या है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो पूर्वालोकन आप अभी से स्टार्ट कर दो। अगर आरओ पीसीएस देख रहे हो और वनडे की एग्जाम देख रहे हो तो आराम से आप कोई भी लूसेंट ही आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, कोई इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, और लूसेंट पढ़ोगे तो भी आपको काम ही देगा। तो इसीलिए आप जो है इन सब चीजों से मत उलझो कि आपको क्या कर रहे हो, लूसेंट पढ़ रहे हो तो काम दे रहा है आपको, पीसीएस हो, आरओ हो, चाहे वनडे की एग्जाम हो। अगर आप लोग पूर्वालोकन पढ़ रहे हो तो आपको प्रीलिम्स निकालने में काम दे रहा है। तो आराम से पूर्वालोकन पढ़ो, इन सब चीजों से मत पढ़ो कि हाँ पूर्वालोकन होगा कि नहीं होगा। 100% होगा, पूर्वालोकन से ही होगा। तो आप पढ़ो आराम से। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।